प्रिय भक्त, तुम्हें मेरी ओर से आज विशेष आशीर्वाद प्राप्त हो रहे हैं क्योंकि तुमने मुझे सच्चे मन से पुकारा है। यह सुनना ही तुम्हारा सौभाग्य है, क्योंकि इस संदेश को केवल वे ही सुन सकते हैं जिन्हें मैंने चुना है। यदि तुम आशीर्वाद ग्रहण करने के लिए तैयार हो तो सुनो, तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल अब मिलने का समय आ गया है। इस महीने में तुम्हारी ऊर्जा उच्च रहेगी और जिन उलझनों ने तुम्हें बांधा हुआ था वे हमेशा के लिए समाप्त होंगी। तुम्हारे दिल के गहरे दुख अब प्रकाश में आएंगे और तुम्हें खुद को व्यक्त करने का अवसर मिलेगा। जिन लोगों ने तुम्हें आहत किया है उन्हें तुम अब अपनी मजबूती के साथ उत्तर दे सकोगे। सकारात्मकता का मार्ग चुनो, अपने दुखों से विचलित मत हो। यह समय है कि तुम अपनी शक्तियों को पहचानो, वे शक्तियां जिनसे तुम्हारे शत्रु डरते हैं। वे तुम्हें कमजोर नहीं समझते, बल्कि तुम्हारी सच्चाई और अच्छाई को देखकर तुमसे घबराते हैं। अपने अंदर की दिव्य शक्ति पर भरोसा रखो। अपनी शक्ति को पहचानो। जो लोग तुम्हें गिराना चाहते हैं वे तुम्हारी राह में बाधाएं डाल सकते हैं, परंतु तुम्हारे पुण्य कर्म और तुम्हारी भक्ति का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन में स्थिरता ला। स्वास्थ्य में सुधार होगा और जल्दी ही एक सुखद समाचार मिलेगा। ध्यान और साधना का मार्ग अपनाओ। स्वयं को नकारात्मकता से दूर रखो। अपने चक्रों को संतुलित करने के लिए ध्यान करो और अपनी ऊर्जा को शुद्ध करने के लिए नमक के पानी से स्थान को साफ कर लो। कपूर का दीपक जलाकर अपनी ऊर्जा केंद्रित करो। यह साधना तुम्हारे भविष्य को संवारने और तुम्हारी सुरक्षा में सहायक होगी। स्वयं पर विश्वास रखो। जब लोग तुम्हारी सफलताओं को देखेंगे तो वे तुम्हारी सराहना करेंगे। दूसरों के बारे में सोचकर अपनी ऊर्जा को व्यर्थ मत करो। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो, क्योंकि यदि तुम अपने कर्म पर भरोसा रखते हो तो सफलता तुमसे दूर नहीं रहेगी। धैर्य और साहस बनाए रखो। तुम्हारा समय अब आरंभ हो गया है, एक ऐसा समय जब सभी तुम्हारी कदर करेंगे। ध्यान में उतरकर अपने ईश्वर से जुड़ो और यह समझो कि महादेव तुम्हारे मार्गदर्शक बनकर हमेशा तुम्हारे साथ हैं। तुम अजय हो, क्योंकि मेरे आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारी सभी इच्छाएं अब पूरी होंगी। अपने आत्मविश्वास के साथ इस यात्रा पर आगे बढ़ो। तुम्हें वो मुकाम मिलेगा जिसकी तुमने कल्पना की थी। बस मुझ पर विश्वास रखो और आगे बढ़ते जाओ। प्रस्तावना: महादेव के आशीर्वाद और जीवन का मार्गदर्शन। एक, महादेव का सच्चे भक्तों पर आशीर्वाद। यह भाग भक्त के समर्पण की महत्ता और महादेव के विशेष आशीर्वाद की गहराई को समझाएगा। यह भी बताएगा कि क्यों केवल कुछ विशेष व्यक्तियों को ही महादेव का मार्गदर्शन प्राप्त होता है। 2. भाग्य और अच्छे कर्मों का महत्व। महादेव की कृपा प्राप्त करने के लिए अच्छे कर्म, सच्चाई और भक्ति का महत्व बताया जाएगा और यह कि कैसे अच्छे कर्मों का फल अंततः भक्त को मिलकर रहता है। अध्याय 1, नकारात्मकता से मुक्ति और सकारात्मकता का संचार। 1, नकारात्मकता को समझना और उससे दूर रहना। इसमें बताया जाएगा कि नकारात्मक विचार कैसे हमारे आत्मविश्वास को कम करते हैं और महादेव के भक्तों को कैसे इससे दूर रहना चाहिए। 2, नकारात्मकता से बचने के उपाय और ध्यान का महत्व। ध्यान, प्राणायाम और साधना की विधियां बताई जाएंगी जो नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने में सहायक होती हैं। इसे 7 चक्रों के संतुलन और ऊर्जा केंद्रित करने के विभिन्न उपायों के रूप में समझाया जाएगा। अध्याय 2, आत्मविश्वास को बढ़ाना और अपने महत्व को समझना। 1, स्वयं को जानो और आत्मविश्वास का विकास। आत्म मूल्यांकन, खुद की क्षमता को पहचानने और अपने प्रति आस्था बढ़ाने की तकनीकों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। 2,
दूसरों की परवाह न करते हुए खुद पर ध्यान देना दूसरों की अपेक्षाओं और आलोचनाओं से प्रभावित न होने की कला को समझाया जाएगा। खुद पर भरोसा रखना क्यों महत्वपूर्ण है, इसे प्रेरणादायक दृष्टांतों के माध्यम से समझाया जाएगा। अध्याय 3 लक्ष्य प्राप्ति की रणनीति और सफलता के रहस्य। 1 लक्ष्य निर्धारण का महत्व। यह भाग लक्ष्य निर्धारण, सही दिशा में मेहनत और धैर्य रखने के महत्व पर आधारित होगा। सफलता प्राप्त करने के लिए एक व्यवस्थित योजना कैसे बनानी चाहिए, यह विस्तार से बताया जाएगा। 2 प्रेरणा और धैर्य बनाए रखना। बड़े लक्ष्यों के लिए कैसे धीरे धीरे और संयमित रूप से प्रयास करना चाहिए, यह समझाया जाएगा। इसमें समय की आवश्यकता, मेहनत का महत्व और बीच में हार न मानने की प्रेरणा दी जाएगी। अध्याय 4 जीवन में आने वाले बदलाव और उनके महत्व को समझना। 1 बदलाव से घबराना नहीं, उसे अपनाना। जीवन में आने वाले सकारात्मक बदलावों का स्वागत करने की सलाह दी जाएगी। किसी भी बदलाव के प्रति अनुकूलन की प्रक्रिया को समझाया जाएगा। 2 बदलाव का लाभ उठाकर स्थिरता और सुख की प्राप्ति। आने वाले परिवर्तनों को कैसे स्थायित्व और खुशियों में बदला जा सकता है, इसका वर्णन किया जाएगा। यह भी बताया जाएगा कि महादेव का आशीर्वाद कैसे इन बदलावों को स्वीकार करने में सहायक होता है। समापन। महादेव के प्रति समर्पण और जीवन का उद्देश्य। 1 महादेव के प्रति आस्था बनाए रखना। समर्पण और विश्वास को कभी न खोने का महत्व बताया जाएगा। महादेव के प्रति अटूट श्रद्धा और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने की प्रक्रिया का वर्णन किया जाएगा। 2 आगे बढ़ने का साहस और महादेव की सहायता। महादेव के आशीर्वाद से प्रेरित होकर जीवन में साहस और धैर्य के साथ बढ़ते रहने का संकल्प दिलाया जाएगा। प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हारे साथ एक विशेष संदेश साझा करने के लिए यहाँ हूँ। यह संदेश उन लोगों के लिए है जो सच्चे मन से मुझे याद करते हैं और मेरी कृपा की आशा रखते हैं। तुम भाग्यशाली हो क्योंकि इस संदेश को सुनने का अवसर केवल उन्हीं को प्राप्त हो रहा है जिन्हें मैंने चुना है। यदि तुम उनमें से एक हो तो तुम मेरे आशीर्वाद के पात्र हो। यह संदेश तुम्हारे जीवन में नई दिशा लाने, तुम्हारी खुशियों को बढ़ाने और तुम्हें कठिनाइयों से उबारने के लिए है। भाग 1 अच्छे कर्मों का महत्व और फल। 1 अच्छे कर्मों की शक्ति। जीवन में अच्छे कर्म करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। महादेव जी कहते हैं कि अच्छे कर्मों का फल अवश्य मिलता है। जब तुम सच्चाई, ईमानदारी और भक्ति के साथ अपने कार्य करते हो तो यह केवल तुम्हारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है, बल्कि तुम्हारे जीवन में स्थिरता भी लाता है। अच्छे कर्म तुम्हें न केवल आध्यात्मिक रूप से समृद्ध करते हैं, बल्कि यह तुम्हारे समाज में भी तुम्हारी प्रतिष्ठा को बढ़ाते हैं। 2 कर्म और फल की अवधारणा। कर्म का अर्थ केवल कार्य नहीं होता, बल्कि यह हमारी नियत और दिल से किए गए कार्यों का प्रतिनिधित्व करता है। महादेव जी कहते हैं कि हर कर्म का फल अवश्य मिलता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा। इसलिए हमें सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि हमारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन हो सके। यह फल समय के साथ आता है और इसे प्राप्त करने के लिए हमें धैर्य और निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है। 3 कर्म के प्रभाव से बचना। कभी कभी हमें ऐसा महसूस हो सकता है कि हमारे अच्छे कर्मों का कोई फल नहीं मिल रहा है या फिर हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन महादेव जी का संदेश है कि हमें अपने कर्मों पर भरोसा रखना चाहिए। समय के साथ हमारे अच्छे कर्म अवश्य फलित होंगे। इसलिए हमें अपने कर्मों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और नकारात्मक विचारों से दूर रहना चाहिए। भाग 2 नकारात्मकता से मुक्ति और सकारात्मकता का संचार। 1 नकारात्मकता को समझना। नकारात्मकता हमारे जीवन में एक बड़ा अवरोध बन सकती है,
यह न केवल हमारे आत्मविश्वास को कम करती है, बल्कि हमारे मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर भी बुरा प्रभाव डालती है। महादेव जी कहते हैं कि हमें नकारात्मकता से दूर रहना चाहिए और सकारात्मक ऊर्जा को अपनाना चाहिए। नकारात्मक विचारों को समझना और उनसे मुक्त होना हमारे आत्म विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। 2. नकारात्मकता से बचने के उपाय। नकारात्मकता से मुक्ति पाने के लिए हमें कुछ विशेष उपायों को अपनाना चाहिए। ध्यान और साधना। नियमित रूप से ध्यान लगाने से मन शांत होता है और नकारात्मक विचार दूर होते हैं। ध्यान हमारे आंतरिक शांति को बढ़ाता है और हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाता है। सकारात्मक सोच। अपनी सोच को सकारात्मक बनाना बेहद जरूरी है। जब हम सकारात्मक सोचते हैं तो हमारी ऊर्जा उच्च रहती है और हम जीवन की चुनौतियों का सामना आसानी से कर पाते हैं। सकारात्मक लोगों के साथ समय बिताना। सकारात्मक सोच वाले लोगों के साथ समय बिताने से भी हमारी ऊर्जा में वृद्धि होती है और नकारात्मक विचार कम होते हैं। 3. सकारात्मकता का संचार। सकारात्मक ऊर्जा को अपनाने के लिए हमें अपने आसपास के माहौल को भी सकारात्मक बनाना चाहिए। यह हमें न केवल मानसिक रूप से मजबूत बनाता है, बल्कि हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को भी बेहतर करता है। महादेव जी का संदेश है कि हमें अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देना चाहिए और नकारात्मकता को दूर रखना चाहिए। भाग 3. आत्मविश्वास को बढ़ाना और अपने महत्व को समझना। 1. आत्ममूल्यांकन और आत्मज्ञान। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए सबसे पहले हमें अपने आप को जानना और समझना चाहिए। आत्ममूल्यांकन से हमें अपनी क्षमताओं, कमजोरियों और संभावनाओं का पता चलता है। यह हमें अपने आप पर विश्वास बढ़ाने में मदद करता है और हमें जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। 2. आत्मविश्वास के विकास के तरीके। स्वयं को प्रेरित करना। आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए हमें स्वयं को प्रेरित करना चाहिए। यह हम सकारात्मक आत्मघोषणाओं के माध्यम से कर सकते हैं, जैसे मैं सक्षम हूं, मैं सफल हो सकता हूं। सीखने और सुधारने का प्रयास। लगातार सीखते रहना और अपनी क्षमताओं को सुधारते रहना आत्मविश्वास बढ़ाने का एक महत्वपूर्ण तरीका है। जब हम नई चीजें सीखते हैं तो हमारा आत्मविश्वास स्वाभाविक रूप से बढ़ता है। सकारात्मक सोच को अपनाना। जैसा कि पहले उल्लेख किया गया है, सकारात्मक सोच आत्मविश्वास को बढ़ाने में सहायक होती है। सकारात्मक सोच से हम अपनी क्षमताओं पर विश्वास करते हैं और जीवन की चुनौतियों का सामना आत्मविश्वास के साथ करते हैं। 3. दूसरों की अपेक्षाओं से मुक्त रहना। कभी कभी हमें यह महसूस होता है कि दूसरों की अपेक्षाओं को पूरा करना हमारे आत्मविश्वास को कमजोर कर देता है। महादेव जी का संदेश है कि हमें दूसरों की अपेक्षाओं से मुक्त रहकर अपने आप पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अपनी क्षमताओं और संभावनाओं पर विश्वास रखें और दूसरों की अपेक्षाओं को अपनी ऊर्जा का स्रोत न बनने दें। भाग 4. ध्यान और साधना का महत्व। 1. ध्यान का अर्थ और महत्ता। ध्यान हमारे मानसिक, शारीरिक और आत्मिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ध्यान लगाने से मन शांत होता है, मानसिक स्पष्टता बढ़ती है और आत्मिक शक्ति में वृद्धि होती है। महादेव जी का संदेश है कि ध्यान हमारे अंदर की शक्तियों को जागृत करता है और हमें जीवन में सफलता प्राप्त करने में सहायक होता है। 2. ध्यान लगाने की विधि। ध्यान लगाने के लिए निम्नलिखित विधियों का पालन किया जा सकता है। सुखासन में बैठना। सबसे पहले एक शांत स्थान पर सुखासन में बैठें। अपनी पीठ को सीधा रखें और आंखें बंद करें। श्वास पर ध्यान केंद्रित करना। धीरे धीरे गहरी सांस लें और छोड़ें। अपने श्वास पर ध्यान केंद्रित करें और किसी भी विचलित करने वाले विचार को अपने मन से दूर रखें। मंत्र का जाप। यदि मन में विचलित
होने की संभावना हो तो ओम नमः शिवाय जैसे मंत्र का जाप करें। इससे मन को स्थिरता मिलती है और ध्यान में गहराई आती है। 3. साधना के लाभ। ध्यान और साधना के नियमित अभ्यास से अनेक लाभ प्राप्त होते हैं। मानसिक शांति। ध्यान से मन शांत होता है और मानसिक तनाव कम होता है। आत्मिक शक्ति। साधना से आत्मिक शक्ति में वृद्धि होती है और हम अपने अंदर की दिव्य ऊर्जा को जागृत कर पाते हैं। स्वास्थ्य में सुधार। नियमित ध्यान लगाने से शारीरिक स्वास्थ्य में भी सुधार होता है, जैसे कि रक्त संचरण बेहतर होता है और तनाव कम होता है। भाग 5। जीवन में सफलता प्राप्त करने के रहस्य। 1. लक्ष्य निर्धारण का महत्व। जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए स्पष्ट और सटीक लक्ष्य निर्धारित करना आवश्यक है। महादेव जी का संदेश है कि हमें अपने जीवन के उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से समझना चाहिए और उन्हें प्राप्त करने के लिए योजनाबद्ध तरीके से काम करना चाहिए। बिना स्पष्ट लक्ष्य के हम अपने प्रयासों को सही दिशा नहीं दे पाते हैं और सफलता प्राप्त करना कठिन हो जाता है। 2. योजनाबद्ध प्रयास और धैर्य। सफलता प्राप्त करने के लिए योजनाबद्ध प्रयास और धैर्य अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निरंतर मेहनत करनी चाहिए और बीच में हार न माननी चाहिए। महादेव जी कहते हैं कि सफलता प्राप्त करने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन धैर्य और निरंतर प्रयास से हम अवश्य ही सफल हो सकते हैं। 3. प्रेरणा और आत्मविश्वास। प्रेरणा और आत्मविश्वास सफलता की कुंजी हैं। हमें अपने आप पर विश्वास रखना चाहिए और अपने लक्ष्यों के प्रति प्रेरित रहना चाहिए। प्रेरणा हमें जीवन में आगे बढ़ने की शक्ति देती है और आत्मविश्वास हमें कठिनाइयों का सामना आत्मविश्वास के साथ करने में मदद करता है। भाग 6। जीवन में आने वाले बदलाव और उनका महत्व। 1. बदलाव को अपनाना। जीवन में बदलाव अपरिहार्य हैं। महादेव जी का संदेश है कि हमें बदलाव से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उसे अपनाना चाहिए। सकारात्मक बदलाव हमारे जीवन को बेहतर बनाने में सहायक होते हैं और हमें नए अवसर प्रदान करते हैं। बदलाव को स्वीकार करने से हम आत्मिक और मानसिक रूप से मजबूत बनते हैं। 2. बदलाव का लाभ उठाना। बदलाव के साथ साथ हमें उसके लाभों को भी समझना चाहिए। किसी भी बदलाव के पीछे छिपे अवसरों को पहचानकर हम अपने जीवन में स्थिरता और खुशियों को बढ़ा सकते हैं। महादेव जी कहते हैं कि सकारात्मक बदलाव हमारे जीवन को समृद्ध बनाते हैं और हमें नई ऊंचाइयों तक पहुंचने में मदद करते हैं। 3. स्थिरता और संतुलन। बदलाव के बावजूद स्थिरता और संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। हमें अपने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में संतुलन बनाए रखना चाहिए, जैसे कि कार्य, परिवार, स्वास्थ्य और आध्यात्मिकता। स्थिरता हमें जीवन की चुनौतियों का सामना करने में मदद करती है और संतुलन बनाए रखने से हमारा मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य भी बेहतर रहता है। भाग 7। महादेव जी के प्रति समर्पण और भक्ति। 1. समर्पण की महत्ता। महादेव जी के प्रति समर्पण हमारे आत्मिक विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। समर्पण से हम अपनी इच्छाओं और आत्मा को महादेव जी के प्रति समर्पित करते हैं, जिससे हमें उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है। समर्पण से हम अपने जीवन को आध्यात्मिक दिशा प्रदान करते हैं और अपनी आत्मा को शुद्ध करते हैं। 2. भक्ति का अभ्यास। भक्ति का अभ्यास हमारे मन को शांत करता है और आत्मिक शक्ति में वृद्धि करता है। महादेव जी की भक्ति से हम उनकी कृपा प्राप्त करते हैं और जीवन में आने वाली कठिनाइयों का सामना आत्मविश्वास के साथ करते हैं। भक्ति हमें हमारे उद्देश्य की ओर प्रेरित करती है और हमारे जीवन को सार्थक बनाती है। 3. आस्था और विश्वास। महादेव जी पर आस्था और विश्वास रखना हमारे जीवन को दिशा देता है।
आस्था से हम अपने आप को उनके प्रति समर्पित करते हैं और विश्वास से हम उनके मार्गदर्शन पर चलने का संकल्प लेते हैं। महादेव जी का आशीर्वाद हमें जीवन की सभी चुनौतियों का सामना करने में मदद करता है और हमें सफलता की ओर अग्रसर करता है। भाग 8 शत्रुओं से निपटना और सकारात्मक ऊर्जा का संचार। शत्रुओं से निपटना। जीवन में शत्रु और विरोध हमेशा मौजूद रहते हैं। महादेव जी का संदेश है कि हमें शत्रुओं से निपटने के लिए आत्मविश्वास और धैर्य रखना चाहिए। शत्रुओं का उद्देश्य हमें कमजोर करना होता है, लेकिन हमारी सकारात्मक ऊर्जा और आत्मविश्वास हमें उनकी चालों से बचाता है। 2. सकारात्मक ऊर्जा का संचार। सकारात्मक ऊर्जा का संचार हमारे जीवन को सकारात्मक बनाता है और शत्रुओं की नकारात्मक ऊर्जा से हमें बचाता है। महादेव जी कहते हैं कि हमें अपने अंदर की सकारात्मक ऊर्जा को जागृत करना चाहिए और नकारात्मक ऊर्जा को दूर रखना चाहिए। सकारात्मक ऊर्जा से हम जीवन की चुनौतियों का सामना आत्मविश्वास के साथ करते हैं और अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर होते हैं। 3. ध्यान और साधना के माध्यम से सुरक्षा। ध्यान और साधना से हम अपनी ऊर्जा को संतुलित और शुद्ध कर सकते हैं। महादेव जी का संदेश है कि ध्यान के माध्यम से हम अपनी आंतरिक शक्ति को जागृत करते हैं और अपने आप को शत्रुओं की नकारात्मक ऊर्जा से बचाते हैं। ध्यान से हम मानसिक रूप से मजबूत बनते हैं और जीवन की कठिनाइयों का सामना आत्मविश्वास के साथ करते हैं। भाग 9 स्वास्थ्य और सुख शांति का महत्व। 1. शारीरिक स्वास्थ्य का महत्व। शारीरिक स्वास्थ्य हमारे जीवन की आधारशिला है। महादेव जी का संदेश है कि हमें अपने शारीरिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन वास करता है, इसलिए हमें नियमित व्यायाम करना चाहिए, संतुलित आहार लेना चाहिए और पर्याप्त नींद प्राप्त करनी चाहिए। 2. मानसिक स्वास्थ्य का महत्व। मानसिक स्वास्थ्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना शारीरिक स्वास्थ्य। मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमें तनाव से दूर रहना चाहिए और नियमित ध्यान एवं साधना करनी चाहिए। महादेव जी का संदेश है कि मानसिक शांति हमें आत्मिक शक्ति प्रदान करती है और हमें जीवन की चुनौतियों का सामना आत्मविश्वास के साथ करने में मदद करती है। 3. आत्मिक स्वास्थ्य का महत्व। आत्मिक स्वास्थ्य हमारे जीवन का गहरा स्तर है। महादेव जी का संदेश है कि आत्मिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए हमें नियमित भक्ति, ध्यान और साधना करनी चाहिए। आत्मिक स्वास्थ्य से हम अपने जीवन को संतुलित और समृद्ध बना सकते हैं और हमारे अंदर की दिव्य ऊर्जा जागृत होती है। भाग 10 महादेव जी के आशीर्वाद से जीवन में सुख और समृद्धि। आशीर्वाद का महत्व। महादेव जी का आशीर्वाद हमारे जीवन में सुख और समृद्धि लाने में सहायक होता है। जब हम सच्चे मन से उनकी भक्ति करते हैं और उनकी कृपा की आशा रखते हैं तो वह हमारी इच्छाओं को पूरा करते हैं और हमारे जीवन को समृद्ध बनाते हैं। महादेव जी का आशीर्वाद हमें जीवन की सभी चुनौतियों का सामना आत्मविश्वास के साथ करने में मदद करता है। 2. आशीर्वाद प्राप्त करने के उपाय। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हमें निम्नलिखित उपायों का पालन करना चाहिए। नियमित पूजा और आस्था। नियमित रूप से पूजा करना और महादेव जी पर आस्था रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह हमें उनके आशीर्वाद की प्राप्ति में मदद करता है। भक्ति और साधना। भक्ति और साधना के माध्यम से हम अपने मन को शुद्ध करते हैं और महादेव जी की कृपा प्राप्त करते हैं। भक्ति से हम अपने आत्मिक विकास को बढ़ावा देते हैं और जीवन में सुख शांति प्राप्त करते हैं। ध्यान और मंत्र जाप। ध्यान और मंत्र जाप से हमारी आत्मिक ऊर्जा बढ़ती है और हम महादेव जी के आशीर्वाद को प्राप्त करते हैं।
ओम नमः शिवाय जैसे मंत्र का जाप करने से हमारे मन में शांति और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। 3. आशीर्वाद के परिणाम। महादेव जी का आशीर्वाद प्राप्त करने से हमारे जीवन में अनेक सकारात्मक परिवर्तन आते हैं। हमें मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार होता है, आत्मविश्वास बढ़ता है और जीवन में स्थिरता आती है। आशीर्वाद से हम जीवन की चुनौतियों का सामना आत्मविश्वास के साथ कर पाते हैं और हमारे सपने साकार होते हैं। भाग 11 आत्मसुधार और व्यक्तिगत विकास। 1. आत्मसुधार का महत्व। आत्मसुधार हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। महादेव जी का संदेश है कि हमें अपने आप को लगातार सुधारने की कोशिश करनी चाहिए। आत्मसुधार से हम अपनी क्षमताओं को बढ़ाते हैं, अपनी कमजोरियों को दूर करते हैं और अपने जीवन को समृद्ध बनाते हैं। 2. आत्मसुधार के तरीके। स्वावलोकन। अपने आप का अवलोकन करना और अपनी क्षमताओं, कमजोरियों और संभावनाओं को समझना आत्मसुधार का पहला कदम है। नई चीजें सीखना। लगातार नई चीजें सीखना और अपने ज्ञान को बढ़ाना आत्मसुधार में सहायक होता है। यह हमें न केवल आत्मविश्वास बढ़ाने में मदद करता है, बल्कि हमारे करियर और व्यक्तिगत जीवन में भी सफलता प्राप्त करने में मदद करता है। स्वास्थ्य का ध्यान रखना। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना आत्मसुधार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। स्वस्थ शरीर और मन से हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम होते हैं। 3. व्यक्तिगत विकास का महत्व। व्यक्तिगत विकास से हम अपने आप को अधिक सक्षम और आत्मविश्वासी बनाते हैं। यह हमें जीवन में नई ऊंचाइयों तक पहुंचने में मदद करता है और हमारे सपनों को साकार करने में सहायक होता है। महादेव जी का संदेश है कि हमें अपने व्यक्तिगत विकास पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और निरंतर सुधार की दिशा में प्रयासरत रहना चाहिए। भाग 12 समाज में सकारात्मक प्रभाव डालना। 1. समाज में अपनी भूमिका। समाज में हर व्यक्ति की एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। महादेव जी का संदेश है कि हमें समाज में सकारात्मक प्रभाव डालना चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए। समाज में अपना योगदान देकर हम न केवल अपने आत्मिक विकास को बढ़ावा देते हैं, बल्कि समाज को भी समृद्ध बनाते हैं। 2. दूसरों की मदद